आज हम बात करें एप्स्टीन फाइल्स की। ये कोई पानामा पेपर लीक्स जैसी फाइल नहीं है जिसमें करप्शन का जिक्र हो, बल्कि इसमें ऐसे इंकशाफात हैं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते हैं, जहां प्राइवेट जेट्स उतरते हैं, जहां महफिलें आबाद होती हैं, जहां पैसा, पावर और लग्जरी लाइफ अपनी इंतहा पर हो, मगर उस जगह पर कानून नहीं होता, शर्म नहीं होती और इंसानियत का कोई वजूद नहीं होता। ये एक हकीकत थी जो दुनिया के सामने तब आई जब जेफरी एप्स्टीन का नाम सामने आया। एक आदमी, एक आइसलैंड और उन लोगों की लिस्ट जिन पर दुनिया भर का भरोसा और एतमाद था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग। इस कहानी में कम उम्र लड़कियों, एक्सप्लॉयटेशन, पावर और सेक्सुअल क्राइम्स का जिक्र है। ये स्टोरी डिस्टर्बिंग हो सकती है। आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की। सच क्या है और झूठ क्या है, और क्यों इस स्कैंडल ने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। ब्रुकलिन का सब एक सिंपल मैथ्स टीचर, कोई खास बैकग्राउंड नहीं, कोई सियासी ताकत नहीं, कोई खानदानी दौलत नहीं, मगर कुछ सालों में ही वो वॉल स्ट्रीट तक पहुंच गया। बिलियनेयर्स के पैसे मैनेज करने लगा और धीरे धीरे दुनिया के एलिट सर्कल का हिस्सा बन गया। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी मेंशंस, एक्सक्लूसिव पार्टीज, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेरिस और न्यू मैक्सिको में प्रॉपर्टीज थी, मगर उसकी असली ताकत थी कैरेबियन का एक प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स के नाम से। 72 एकड़ का जजीरा, बीच विलास, पूल्स, हेलीपैड, बिल्कुल जन्नत जैसा, मगर लोग इसे एक और नाम से पुकारते थे, पेडोफिल आइसलैंड। जन्नत के पीछे दोज़ख इल्जाम ये था कि इस आइसलैंड पर 12 से 17 साल की लड़कियों को लाया जाता था, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था। 15 साल की लड़की ने भागने की कोशिश की, मगर पकड़ी गई और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, इस आइलैंड पर कौन आता था? पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स, सेलिब्रिटीज, रॉयल्स फैमिली, बहुत से ऐसे नाम जो कि मैं आपको बताता चलूं, प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और कई दूसरे पावरफुल लोग। ये सब राज तब खुलना शुरू हुए जब 2005 में एक 14 साल की लड़की के वालिदैन ने फ्लोरिडा पुलिस के पास गए। उन्होंने कहा कि एक अमीर आदमी उनकी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। पुलिस ने घर की तलाशी ली और पूरे घर में लड़कियों की तस्वीरें मिली। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एक विक्टिम ने 2 और लड़कियों के नाम दिए, उन दोनों ने 4 और के नाम दिए। इस तरह चेन रुक ही नहीं रही थी। कुछ ही महीनों में पुलिस ने 35 विक्टिम आइडेंटिफाई कर लिए। ये कोई छोटा क्राइम ना था, ये एक वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज सिस्टम था, एक पिरामिड स्कीम जैसा। हर लड़की को पैसे मिलते थे, अगर वो एक नई लड़की लाती तो उसे और भी ज्यादा मुआवजा दिया जाता था। 2006 तक FBI भी इस केस में सामने आ गई। इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के इल्जामात, डजन्स ऑफ विक्टिम्स, स्ट्रॉन्ग एविडेंस। लग रहा था कि एप्स्टीन की जिंदगी जेल में खत्म हो गई, मगर फिर पर्दे के पीछे एक डील होती हुई सामने आई। 2008 में एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की सजा मिली, वो भी VIP ट्रीटमेंट के साथ। दिन में ऑफिस, रात में जेल और फिर सजा खत्म होने से पहले ही रहा। सवाल ये था, कौन था जो एप्स्टीन को बचा रहा था? एक जर्नलिस्ट ने सब कुछ बदल दिया। सालों तक सब कुछ चुप रहा। फिर एक जर्नलिस्ट आई, जूली ब्राउन। उसने सालों तक की इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, विक्टिम्स के इंटरव्यूज लिए, डॉक्यूमेंट्स निकाले। 2018 में उसने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पब्लिश की, परवर्शन ऑफ जस्टिस के नाम से। मीडिया में हंगामा बर्पा हो गया, पब्लिक प्रेशर भी बढ़ गया और फिर 2019 में एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। इस दफा चार्जेस बहुत संजीदा थे, सेक्स ट्रैफिकिंग, 45 साल तक की सजा का खतरा था। सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने तब आया, ट्रायल शुरू होने से पहले ही 2019 में 10 अगस्त को जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल में मुर्दा पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक सुसाइड करार दिया गया, मगर उस रात कैमरास भी बंद थे और गार्ड भी सो रहे थे। दुनिया ने एक ही बात कही, एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की, और अगर की भी तो क्यों की? यहाँ एप्स्टीन अकेला ना था, उसकी सबसे करीबी साथी गिस्लेन मैक्सवेल भी उसके साथ थी। इल्जाम ये था, वो कम उम्र लड़कियों को ग्रूम करती थी, उन्हें दोस्ती, पैसा और जॉब का लालच देती थी, फिर एप्स्टीन के नेटवर्क में भेज देती थी। 2020 में वो भी अरेस्ट हो गई और 2022 में 20 साल की सजा हुई। इस केस में बहुत सारे पावरफुल लोगों के नाम सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, पुरानी दोस्ती बाद में डिस्टेंस, उन पर भी कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा। यहाँ तक कि एलन मस्क, रिचर्ड ब्रेंसन, बिल गेट्स, माइकल जैक्सन और भी बहुत से पावरफुल लोगों के नाम इस फाइल में सामने आए। और यहाँ तक के करंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो है नरेंद्र मोदी, उनका भी नाम इस लिस्ट में सामने आया है। यहाँ एक बात जरूरी समझने वाली है, किसी का लिस्ट में, इस फाइल में जैसे नाम सामने आना, ये जुर्म का सबूत नहीं होता। एप्स्टीन मर चुका था,
था। मैक्सवेल जेल में है, मगर सबसे बड़ा सवाल अब भी जिंदा है। क्या एप्स्टीन के पास पावरफुल लोगों की सीक्रेट लिस्ट थी? क्या वो लोग ब्लैकमेल हो रहे थे? क्या इसीलिए वो इतनी देर तक बचा रहा? कुछ फाइल्स रिलीज हुई, बहुत सी अभी भी सीक्रेट हैं। सच कभी पूरा सामने आएगा या ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की स्टोरी नहीं है, ये सिस्टम की कमजोरी है। ये पैसे और पावर के नशे की कहानी है। जहाँ ताकतवर लोग समझते हैं कि वो कानून से ऊपर हैं, वहाँ इंसानियत सबसे पहले मर जाती है। मगर क्या आप समझते हैं कि इस केस में पूरा सच कभी सामने आएगा?